जय श्री कृष्णा। साथियों, जब हम हमारे कान्हा जी को भोग लगाते तो हम घंटी बजाते। एक बार जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने नानी जी से पूछा था कि नानी, जब हम कान्हा जी को भोग लगाते तो हम घंटी क्यों बजाते। तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाई थी। शायद आप कुछ लोगों को ये कहानी पता होगी, शायद कुछ को नहीं पता होगी। तो आज मैं आपके साथ ये छोटी सी कहानी शेयर करूंगी कि जब हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं। जब कान्हा जी बहुत छोटे थे, बाल स्वरूप में, तो वो गाय चराते थे और माखन भी चोरी करते थे। वो हर घर में माखन चोरी करते थे। तो गोपियों ने माखन को ऊंचाई पर टांग दिया था, जिसे हम छींका बोलते हैं। छींका रस्सियों से बना के गोल और उसको छत में लगा के टांग देती थी। तो कान्हा जी ने भी एक नया तरीका निकाला। वो बच्चों का गोल घेरा बनाते, उसके ऊपर एक बच्चा, उसके ऊपर एक बच्चा चढ़ जाता और सबसे ऊपर हमारे कान्हा चढ़ते और इस तरह से वो माखन खा लेते थे। एक गोपी ने एक दिन सोचा कि आज मैं कान्हा को हर हालत में चोरी करते पकड़ के ही रहूँगी। तो उसने उस माखन की मटकी के नीचे छीके में घंटी लगा दी कि जब कान्हा आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। जब कान्हा जी आए तो उन्होंने देखा घंटी को बंधे हुए। तो उन्होंने घंटी से कहा कि हे घंटी, जब तक मैं मेरे सखाओं को माखन नहीं खिला दूँ भरपेट और मैं माखन नहीं खा लूँ, तुम बजना नहीं। तो घंटी ने कहा ठीक है प्रभु। जब कान्हा जी ने दोस्तों की टोली बना के सबसे ऊपर कान्हा जी चढ़ गए और अपने दोस्तों को माखन दे के खिलाने लगे, तो सब दोस्तों ने एक दूसरे के हाथ से लेते हुए माखन खा लिया भरपेट। तो सारे दोस्त बोले, कान्हा हमारा पेट माखन से भर गया, अब तुम माखन खा लो, अब तुम्हारी बारी है। तो जैसे ही कान्हा जी ने अपने मुंह की तरफ माखन खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। घंटी की आवाज़ सुनकर कान्हा के सारे सखा भाग गए और कान्हा जी सबसे ऊपर थे तो वो ज़मीन पर गिर गए। तो उन्होंने घंटी से कहा, गिरा दिया ना मुझे और फंसा दिया, तुम क्यों बजी मेरे मना करने के बाद। तो घंटी ने कहा, हे प्रभु, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भगवान को भोग लगाओ तो भजन गाओ, कीर्तन करो, घंटी बजाओ। तो प्रभु, अब आप ही बताएं, मैं बिना बजे कैसे रह सकती थी। तो हे प्रभु, मैंने तो शास्त्रों का नियम का पालन किया है, मुझे क्षमा करें। तो कान्हा जी घंटी को देख के मुस्कुराने लगे। साथियों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में राधे राधे लिखें। साथियों, जब से हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं। राधे राधे।